देखो बच्चों, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि उर्दू में कुल इमला 50 हैं। इमला की दो किस्में हैं, इमला मुफर्रद पहली किस्म, दूसरी किस्म है इमला मुरक्कब। तो इमला मुफर्रद पर तफसीली गुफ्तगू हमने कर दी है और अब मैं इमला मुरक्कब पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। इमला मुरक्कब वो है जो दो हरफों पर मुश्तमल हो। कुल इमला मुरक्कब 14 हैं। जैसे बे में हे लगाने से भे, पे में हे लगाने से फे, ते में हे लगाने से थे, ते में हे लगाने से ठे, जिम में हे लगाने से झे, चे में हे लगाने से छे, दाल में हे लगाने से धे, डाल में हे लगाने से ढे, रे में हे लगाने से रे, काप में हे लगाने से खे, गाप में हे लगाने से घे, लाम में हे लगाने से ले, मीम में हे लगाने से में, नू में हे लगाने से ने, भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, खे, घे, ले, में, ने। देखो बच्चों, हमने इमला की दूसरी किस्म अभी बताया है। पहली किस्म मैंने पहले बताया था इमला मुफर्रद, और दूसरी किस्म जो अभी मैंने लिखा इमला मुरक्कब। इमला मुरक्कब की भी दो किस्में हैं इमला मुफर्रद की तरह। इमला मुरक्कब की दो
किस्में हैं। पहली किस्म इमला मुरक्कब वसली। इमला मुरक्कब वसली जो मैंने पहले लिख चुका है, अभी दूसरा लिख रहा हूँ। इमला मुरक्कब फसली। अब मैं इमला मुरक्कब वसली की तारीफ कर रहा हूँ और उस पर रोशनी डाल रहा हूँ। इमला मुरक्कब वसली वो है जो आपस में सटकर लफ्ज बनाता है, लेकिन लफ्ज बनाने के दौरान शुरू में एवं बीच में आधा होता है, किंतु अंत में पूरा होता है। जैसे कुल इमला मुरक्कब वसली 11 है। जैसे बे में लगा भे, फे, थे, बे में लगा भे, पे में लगा फे, ते में लगा टे में लगा ठे, जिम में लगा झे, छे में लगा छे, काप में लगा खे, गाप में लगा घे, लाम में हे लगा ले, में लगा में, नू में लगा ने। जैसा कि हमने बताया कि इमला मुरक्कब वसली आपस में सट के लफ्ज़ बनाता है, तो मैं बताता हूं कि किस तरह आपस में सट के लफ्ज़ बनाता है। जिस तरह से हम लिखाएंगे, अगर ठेठ, तो ठे ये ठी, ठे प्लस ए प्लस ठे बराबर हो गया ठेठ। ठे आधा ठे, ये फिर ये ठे, ये हो गया ठेठ। आपस में सटना बहुत ज़रूरी है। इसका आधा तो नहीं होता है, बल्कि सट जाता है दोनों। जैसे भीभ, भे में लगा भे प्लस ए प्लस भे, तो इस तरह से हो जाएगा भीभ।
कैसे लिखेंगे? बथ या भथ, बे मिला का भे प्लस टे मिला का ठे तो हो जाएगा बराबर भट। भट। ठीक। हाँ देखो बच्चों, मैंने जो इमला मुरक्कब वसली बताया है तो यह है कि इमला वसली वो है जो आपस में सटकर लफ्ज बनाता है। लफ्ज बनाता है। हाँ, लफ्ज बनाता है। लफ्ज बनाता है। लेकिन लफ्ज बनाने के दौरान शुरू एवं बीच या फिर आखिर में पूरा ही होता है, इसका आधा नहीं होता है। चूँकि इमला मुफर्रद वसली में आधा होता है, लेकिन इमला मुरक्कब वसली में हर जगह वो पूरा ही होता है। लिहाजा मैं इसको यहाँ से जो है इसको मिटा देता हूँ। तो इस तरह से बे में लगा फिर पे में लगा फिर ते में लगा, इस तरह से टोटल कुल हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से जो है ये लफ्ज बनता है। जैसे थे प्लस ये प्लस थे तो छे टी ठे माकूफ ठेठ, भी भेज भी भे माकूफ भी होता है। भे प्लस ये प्लस भे प्लस ठेठ तो भेट भट हो गया। इस तरह से इमला मुरक्कब फसली, इमला मुरक्कब वसली तो बता दिया, अब दूसरी किस्म बता रहा हूं। इमला मुरक्कब फसली। वो है जो आपस में बगैर सटकर लफ्ज बनाता है। जैसे दाल प्लस हे बराबर दाल में हिलाने से धे। दाल प्लस हे बराबर दाल बराबर ढे। रे प्लस हे बराबर रे में हिला से रे। कुल, इसमें यहाँ कहाँ पर यहाँ कर देते हैं। कुल यह 3 है। कुल यह 3 है। अब इस तरह से इससे जो लफ्ज बनाऊंगा मैं तो ये बगैर सट के लफ्ज बनाता है। लेकिन अपने से पहले इमला मुफर्रद वसली के साथ सट जाता है।
उतर जाता है और एवं बाद वाले किसी भी हर्फ को सटने नहीं देता है जैसे बे प्लस धे बराबर हो जाएगा बुध, बेधे पे बुध। जिस तरह से पढ़ा पे प्लस रे प्लस अलीफ हो जाएगा पढ़ा, पे या पा रे अड़ा पढ़ा। चूँकि हे इमला वसली इसलिए अलीफ के साथ सट गया और फिर रे जो है ये इमला मुफर्रद वसली है, उसके तहत इसको सटने नहीं दिया, इस तरह से पढ़ा हो गया। जैसे भाई, भे प्लस अलीफ प्लस ये, तो इस तरह से हो जाएगा भाई। प्यारे तुलबाओ तालिबात, छात्र छात्राओं, ये तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने बहुत कम वक्तों में तुम्हें उर्दू सिखा दी है। और किसी भी ज़बान की जो बुनियाद होती है, उसका जड़ होता है, वो उर्दू में उसको इमला बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, हिंदी में माला बोलते हैं। तो फिर हमने अभी बताया तुम लोगों को कि उर्दू में कुल इमला 50 हैं। इमला मुफर्रद 36 हैं और इमला मुरक्कब 14 हैं। इमला मुफर्रद की भी हमने 2 किस्में बताई है, इमला वसली, इमला फसली। इमला वसली 27 हैं, जिसमें बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तो, जो, आइन, गाइन, फे, आफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नू, हे, ए। ये इमला मुफर्रद वसली है। इसका हमने ये बताया कि ये सब जो हरूफ इमला वसली है, इमला मुफर्रद वसली है, आपस में सट के लफ्ज़ बनाते हैं। और लफ्ज़ बनाने के दौरान ये जानना ज़रूरी है कि शुरू और बीच में जितने भी हरूफ आते हैं सब आधा हो जाते हैं और अंत वाला पूरा होता है। इसलिए हमने ये अपना वीडियो में ये बता दिया है कि ये इमला वसली का आधा पूरा किस तरह होता है, ये हमने बताया और जोड़ने के लिए भी बता दिया है। और इमला मुफर्रद का फसली ये भी हमने बताया है, जो इस तरह से है, दाल, डाल, जाल, रे, जे, वाव, अलीफ, डाल, जाल, रे, जे, वाव। इस तरह से ये 9 है। और इसको हमने बताया कि आपस में बेगर सट के लफ्ज़ बनाता है। जैसे उड़, अलिफ रेफस उड़, दर, दरूद, ये आपस में नहीं सटेगा। और दूसरा पॉइंट हमने बताया है कि इससे पहले जितना इमला वसली आएंगे, जो अभी मैंने बताया, इससे पहले आएंगे तो सब सट जाएगा। जैसे बे प्लस अलिफ तो बे अलिफ और बा, तो बे अलिफ के साथ सट जाएगा। और इमला फसली, इमला मुफर्रद फसली के बाद जो भी हर्फ आएगा उसको सटने नहीं देगा। जिस तरह से हमने बताया कि बा, उसी में अगर बात लिखेंगे बियाल बात माकूब बात, तो चूंकि बीच में इमला फसली आ गया, इमला मुफर्रद फसली, इसलिए ते को सटने नहीं देगा। उसी तरह से अगर हम तुम लोग को लिखाएंगे
रहमत, रे है जार रह, मीम तिजत मत, रहमत। तो रे चूंकि इमला फसली है, इमला मुफर्रद फसली है, इसलिए बड़ी है मीम ते को नहीं सकने देगा। रे अलग होगा, बड़ी है मीम ते अलग हो जाएगा। तो लिहाजा मैं ये इमला मुफर्रद जो अहम है, जो इमला मुफर्रद वस्ली और फसली को सीख जाएगा तो 90% उर्दू वो सीख जाएगा। और अभी अभी मैंने तुम लोग इमला मुरक्कब भी बताया है, जो 14 होते हैं, बे में लगा पे में लगा पे ते में लगा थे, ये हमने बताया है। तो लिहाजा मैंने तुम लोगों को पूरा 50 इमले को बता दिया है। अब इन इमलों को जोड़ के किस तरह से लफ्ज़ बनाया जाता है, इसका कायदा भी बता दिया मैंने। लिहाजा मैं अभी 2 हरफी वाले कुछ लफ्ज़ों को तुम लोग को सिखा रहा हूँ कि किस तरह से 2 हरफी वाले लफ्ज़ बताए जाते हैं, या पढ़ाए जाते हैं, या सीखे जाते हैं। लिहाजा तुम लोग गौर से सुनो। देखो प्यारे छात्राओं, मैंने तो तुम लोगों को उर्दू पढ़ने और लिखने के कायदे को मुफस्सल तौर पर बताया है, लेकिन अभी मैं पहले 2 हरफी पर प्रैक्टिस करूंगा, फिर 3 हरफी पर, 4 हरफी पर, 5 हरफी पर, ताकि तुम लोग जो है बढ़िया से उसको पढ़ सको और लिख सको। जिस तरह से मिसाल के तौर पर लिखेंगे जब, तो जैसा कि हमको मालूम है, नियम जानते हैं कि पहला हरफ आधा होता है, दूसरा हरफ पूरा होता है, तो आधा जिम देंगे, अब बे देंगे पूरा, तो जिम बेजार जब। चल, चेलामजर चल। पर, पेरेजार पर। हम, तो हेमिंजर हम। तुम, तो तिम पस तुम। ये तो 2 हरफी वाले हो गए। इस तरह से 3 हरफी वाले अगर हम लेते हैं तो इस तरह से हम कलम, कब्जर का, लाम जल्लम कलम। चलन, चेजाचा, लाम जल्लन चलन। सबब, सिंजासा, बेबेजार बब सबब। गरम, गबजरगा, रेमजरम गरम। चमन, चेजाचा, मीनू जर्मन चमन। इस तरह फिर अगर हम 4 हरफी वाले लिखते हैं तो इस तरह हम लिखेंगे हश, हेसिंजर हश, मीम तिजर मत, हशमत। कुदरत, काबदाल फिर कुद, रेतयारत, कुदरत। हिकमत, हिकाबजर हिक, मीम तिजर मत, हिकमत। फुर्सत, फिर फुर्सत, फुर्सत। अब 4 हरफी से 5 हरफी, 6 हरफी, इससे बड़े वाला अल्फाज भी लिख सकते हैं, जैसे कुस्तुन तुनिया, तो काफसुन पे कुस, तोनु पे तुन, फिर तोनु पे तुन, ये हजार या कुस्तुन तुनिया। पब्लिकेशन, पेबिजर पब, लामेजली पब्ली, कापेजर की, शिनिजर्शन, तो हो गया पब्लिकेशन। हकीकत, हेयर हा, कापेजर की, कापेजर कत, हकीकत। मोहसिन, मीम है पेश मोह, सिनुजर सिन, मोहसिन। मदरसा, मिजरमा, दालियादर मदर, सिनुजर साह, मदरसा। मुहम्मद, मीम पेशमो, हिमजर हम, मीम दजरमद, मुहम्मद। क़यामत, कब्जर के अलजरिया, मीम तजरमत, क़यामत। खाजा, केजरखा वाजवा, जिमेजा, खाजा। शिकस्त, सिंजर से काफिस किस, तेमाकूब, शिकस्त। गोश्त, गपाफिस गो, सिन शाकिन, तेमाकूब, गोश्त।